वेलकम ऑल, सबका स्वागत है। तो फिर से हम शुरू कर रहे हैं आज एक नई कक्षा। समास में आप लोग पढ़ लिए थे कुछ, कितने समास पढ़े थे? ये तत्पुरुष समास तक पढ़ लिए थे। तत्पुरुष समास के 4 भेद हमने उसके भेद बताए थे, वही चारों आज उसी पर चर्चा करना है। द्वंद्व समास हो गया है, द्विगु समास हो गया है, तत्पुरुष समास पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसके 4 पार्ट जो हैं, एक नए तत्पुरुष है, एक प्रादि तत्पुरुष है, एक उपपद तत्पुरुष है, अलुप तत्पुरुष। ये 4 उपभेद हैं। 4 उपभेद पे आज चर्चा करनी है। तैयार हैं आप लोग? ठीक है, कापी कलम उठाइए और शुरू हो जाइए जोश के साथ। ठीक, आइए। ये पहला है नए तत्पुरुष। शुरू करें, और जो नोट्स बनाना चाहते हैं साथ में नोट्स बनाते रहें। समास में नकारात्मक भाव प्रकट करने के लिए पूर्व पद में आ, अन अथवा न जोड़ा जाता है तो वहां पर नए तत्पुरुष होता है। समझ रहे हैं? अब इसका विग्रह सूत्र पहले समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विग्रह सूत्र समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ नए तत्पुरुष है। आजकल नया ट्रेंड है, एग्जाम में कभी सीधा सीधा नहीं पूछता है कि तत्पुरुष समास है, व्ययभाव है या क्या है। वो दे देगा इसी में से 4 ऑप्शन कि कौन सा तत्पुरुष है, फिर आप खोजिएगा। ये गाइड वो गाइड खोजते रहिएगा। अच्छा पढ़ाते हैं, मेहनत करके आप लोगों को ले आते हैं। आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए। बाकी हम कुछ ज़्यादा बताते नहीं हैं कि हमारा पढ़िए, क्या पढ़िए, ये पढ़िए। मेहनत के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं, आप लोग पढ़ें। शुरू कर। विग्रह सूत्र है। विग्रह करने पर समास में पहले जो आएगा, फिर उत्तर पद आएगा, यानी पूर्व पद पहले नहीं, पहले उत्तर पद आएगा, फिर पूर्व पद के स्थान पर न अथवा नहीं आएगा, फिर उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? अंत में हो आएगा। उदाहरण के साथ देखते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अज्ञात। अब अज्ञात का विग्रह करिए। अज्ञात किसे कहते हैं? जो ज्ञात ना हो। जो आया, उत्तर पद क्या है? ज्ञात है, तो ज्ञात आया, और पूर्व पद के आ के स्थान पर क्या आया? ना, और उसके साथ हो जुड़ गया। क्या हुआ? जो ज्ञात ना हो। अचल, जो चलायमान ना हो। अब ये चलायमान तो नहीं है, तभी नहीं अचल लिखा गया है। चलायमान ना हो। इसी के साथ वो अनुपस्थित। अनुपस्थित किसे कहेंगे? जो उपस्थित ना हो, जो उपस्थित नहीं होगा वही अनुपस्थित माना जाएगा। नालायक, बहुत शब्द सुने होंगे, घर में लोग कहते रहते हैं बहुत नालायक लड़का है, बहुत नालायक है। बहुत नालायक कौन हुआ? जो लायक न हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमारे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। नए तत्पुरुष सबको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। खा, प्रादि तत्पुरुष। जिस समास का पूर्व पद परा, अति, अधि, कु हो, वहां पर प्रादि तत्पुरुष होता है। देखिए उदाहरण से पहले आपको बता रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ। कु का मतलब हुआ बुरा या खराब। अति का मतलब हुआ किसी चीज की अति हो जाती है, अधिक हो जाता है, बहुत मात्रा हो जाती है। प्र का मतलब श्रेष्ठ होता है। जहां भी किसी शब्द के आगे प्र लग जाए वो श्रेष्ठ हो जाता है, यानी कि वो जिस संज्ञा के साथ है उस संज्ञा से श्रेष्ठ, सुपीरियर फॉर्म में चला जाएगा, उसको प्रा कहते हैं। या अच्छा या प्रगत, ये प्रा का
अधि, अधि का मतलब आगे होता है। तो सबका मतलब समझ में आ गया। प्र अति अधिकु, इसका मतलब समझ में आ गया है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। कुमार्ग, कुमार्ग किसे कहेंगे? जो मार्ग खराब हो, जो रास्ता एकदम चलने लायक ना हो, गड्ढे हो, वो खराब हो गया। तो इसके आगे क्या लगा है? यहाँ पर आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कु लगा हुआ है, ठीक है, कु, कुमार्ग। प्रवचन, श्रेष्ठ वचन, जो अच्छा वचन होता है उसको प्रवचन कहते हैं। बहुत लोग प्रवचन सुनने जाते हैं। प्रवचन का मतलब भी समझ लीजिए, नहीं तो कोई पूछ ले कि प्रवचन सुनने गए थे, कहाँ मतलब, क्या मतलब है, समझना चाहिए। अतिवृष्टि, अधिक वर्षा, बहुत अधिक वर्षा जहाँ हो जाए उसे अतिवृष्टि कहते हैं, अतिवृष्टि हो गई है। अधिरथ, रथ के आगे चलने वाला। प्राचार्य, प्र लगा आचार्य में, तो श्रेष्ठ आचार्य जो होगा उसे प्राचार्य कहते हैं। सभी आचार्य में श्रेष्ठ, बड़का वाले आचार्य। आगे चलें। किसी कोई समस्या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। प्रादि तत्पुरुष हो गया। इसके बाद आपको उपपद तत्पुरुष बताते हैं। ये हर जगह सभी किताबों में नहीं मिलेगा, और जिस किताब में मिलेगा समझाया कम अच्छे से गया है, इसलिए आपको ये समझा दे रहा हूँ कि कभी कोई ऐसा ना हो कि आप हमसे पढ़ लिए, हमारे सहारे आप हैं तो हम अच्छा पढ़ाएंगे। निःशुल्क पढ़ा रहे हैं ना, अच्छा पढ़ाएंगे। वो कोचिंग वाले में एक और आपको थोड़ा सा बता दें, आप लोगों को लगता होगा, कोचिंग में क्या करेंगे, सिपाही के लिए अलग हिंदी चलाएंगे, आईएएस पीसीएस के लिए अलग हिंदी चलाएंगे, टेट के लिए अलग हिंदी चलाएंगे। सबकी हिंदी कोई अलग होती है क्या? अरे संधि तो एक ही होती है। वो संधि जो होती है वही ना संधि ही सिपाही में भी होगी। तो हम एक अपना विषय चलाते हैं। आप जिस चीज की तैयारी करिए उस चीज को पढ़िए, उस चीज को यहाँ पढ़ के जाइए जो आपके सिलेबस में, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िए। हम सब पढ़ाएंगे, हम इतना पढ़ाएंगे कि आईएएस लेवल तक का पढ़ाएंगे। कहीं से भी कहीं कोई भी हिंदी हो, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे हम। अब हम अपने हेडिंग में लिख लें लेखपाल का बैच हिंदी न किसी की लेखपाल की होती है न किसी पीसीएस की होती है। हिंदी एक विषय है और विषय हम पढ़ाएंगे, किसी की आलोचना करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इतना याद रखिए कि आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िए। कोई मोटी हेडिंग में लिख दिया कि पुलिस भर्ती, एसएससी, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, सबकी हिंदी अलग नहीं है। आप उसमें सिलेबस में जो आए, सिलेबस हमेशा बदलता रहता है, आयोग बदलेगा, हमेशा सिलेबस बदल देगा। आप ये छटपटाते रहेंगे, फिर वो फिर नए सिरे से कोचिंग करिए पैसा दे करके, निःशुल्क पढ़िए हमारे यहाँ, अच्छा पढ़ाएंगे, आपको एकदम समझ में आएगा, कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन होगा तो मैं आज आप लोग को नंबर दे के जाता हूँ। आप लोग कभी भी कोई कंफ्यूजन हो, ये मोबाइल नंबर लिख दिया हूँ, जिस किसी को समस्या हो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, कॉल उठाऊंगा नहीं, व्हाट्सअप करिएगा 9125519999। इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए, जो समस्या है आपकी समस्या का निदान हो जाएगा, ये मेरा वादा है। अब बाकी किसी भी अलग अलग तैयारी, अलग अलग भर्ती की अलग अलग हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है। ये लोग बेवकूफ़ बनाने का छात्रों को प्रयास करते हैं। आप लोग इनके झांसे में ना आइए, आप लोग पूरी हिंदी तैयार कर लीजिए। चाहे जितनी बार आयोग सिलेबस बदल दे, उसी सिलेबस में से आपको करना है। आपको सारी हिंदी आती है, ठीक है। कंपटीशन में है, कंपटीशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करेंगे यही प्रश्न आएगा। ये कुछ लोग बताते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ प्रश्न नहीं आएगा, मूर्ख बना रहे हैं सब। पढ़िए, मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं, ठीक।
बताते हैं आप। उपपद तत्पुरुष, जिस समास का उत्तर पद यानी बाद वाला पद कार हो, कर्ता हो, कर हो, चर हो, घर हो, जब हो, दर्शी हो, द हो, भू हो, पाल हो आदि हो, ये सब चीजें हों उत्तर पद में, तो समास का विग्रह करने पर अंत में वाला, और समास का जब विग्रह करेंगे तो अंत में आएगा क्या, अंत में यहाँ ये लिखा हुआ है वाला, वाली, वाले आए, तो वहां पर उपपद तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? उपपद तत्पुरुष समास। देखिए विग्रह सूत्र एकदम जोश के साथ पढ़ाई। पूर्व पद प्लस कारक चिन्ह आएगा। कारक चिन्ह पहले हमने पढ़ाया है, पूर्व की कक्षा आप देखिए, वीडियो पढ़ा हुआ है, लेकिन दिखाई तो उसको देगा जो सब्सक्राइब करेगा। करिए, पूर्व पद प्लस कारक चिन्ह प्लस उत्तर पद प्लस वाला या वाली या वाले आएगा। आइए उदाहरण देखते हैं। कार्यकर्ता, कार्य को करने वाला, कर्ता आ जाए बाद में। हमें यहाँ पे देखिए विग्रह सूत्र में बताया पूर्व पद आएगा कार्य, कारक चिन्ह आएगा को, करने वाला, उत्तर पद करने, और वाला, वाली, वाले आया। स्वर्णकार, स्वर्ण का काम करने वाला। जलचर, जल में विचरण करने वाला। जलधर, जल को धारण करने वाला। जलद, जल को देने वाला। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म को देखने वाला। स्वयंभू, स्वयं जन्म लेने वाला। द्वारपाल, यहाँ टाइपिस्ट की थोड़ा सा कमी है, यहाँ द्वारापाल लिखा हुआ है, इसको आप संशोधित कर लेंगे, हम संशोधित कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या होगा? द्वारपाल। ये द्वारपाल हो गया। ठीक, सही लिखा है, द्वारपाल, द्वार पर पहरा देने वाला। आइए चौथा इसमें का भेद है अलुप्त तत्पुरुष। जब समास के कारक चिन्हों का लोप न हो तो वहां पर अलुप्त तत्पुरुष समास होता है। कारक चिन्हों का लोप न हो तो क्या हो जाएगा? अलुप्त तत्पुरुष हो जाएगा। कैसे? वाचस्पति, वाचस्पति, वाणी के देवता। वनस्पति, इस प्रकार से ये आपका तत्पुरुष समास समाप्त होता है। आगे आपको हम ले चलते हैं, अव्ययी भाव समास पढ़ाएंगे। आइए, अब चौथा है समास अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहले परिभाषा देखते हैं। जिस समास के पूर्व पद अव्यय तथा उत्तर पद संज्ञा हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में समस्त पद अव्यय होता है। समस्त पद का मतलब समास के बाद जो पद है वो अव्यय होता है, अर्थात समास के अंतर्गत आने वाले सभी शब्द सदैव एक वचन में होते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए और हमेशा याद भी कर लीजिए इसको। जिस समास की पूर्व पद अव्यय तथा उत्तर पद संज्ञा हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव होता है। अव्ययी भाव समास में समस्त पद अव्यय होता है, अर्थात समास के अंतर्गत आने वाले सभी शब्द सदैव एक वचन में होते हैं। उदाहरण देखिए, प्रतिशत। प्रतिशत क्या है? अब इसमें
प्रति 100, प्रति 100 है एक वचन में, ठीक है। आजीवन, जीवन भर, निर्दोष, दोष का अभाव, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब आपको बता देते हैं अव्ययी भाव की समास की पहचान कैसे करेंगे, कहाँ अव्ययी भाव है। जिस समास के पूर्व में प्रति, प्रति, वि, आ, निर, बे, यथा, बिन, उप, ला, अनु, हर, भर, इतने शब्द आएंगे, इतने शब्द आएंगे, ये याद रखिए। तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ये इन सब को आप याद करें। नहीं याद कर पाते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं, अभ्यास में लाइए, रोज करिए। रोज किसी भी कोई प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए, प्रश्नों की अभ्यास करिए। हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, या अगर आप कहेंगे तो बीच में भी प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे, प्रैक्टिस भी करवा देंगे, प्रश्न भी करवा देंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न करवा देंगे। जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि सर जी इम्पोर्टेंट बता दीजिए, कौन सा आ सकता है एग्जाम में, वो भी बता देंगे। लेकिन उसको पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, पढ़िए आप, वो समझ कहीं से भी आए, एक भी प्रश्न आपको छूटना नहीं चाहिए। उदाहरण देखिए, बेरोजगार, बे आया है यहाँ पे, बिल्कुल मिला, पूर्व पद में बे आया है तो बेरोजगार। ये बेवकूफ, ये बेवकूफ, इलाज के आगे ला लग गया तो लाइलाज हो गया, दिन के आगे हर लग गया तो हर दिन हो गया, वर्ष के आगे हर लगा तो हर वर्ष, हर एक, क्या इतना चीज आपको समझना है। दूसरा, एक नोट लिखवा देते हैं आपको, एक ही शब्द 2 बार आए तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ये मुख्य नियम में नहीं है, लेकिन ये है कि इसको भी नोट में रख लेना बहुत जरूरी है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। रातों रात, 2 बार रात आया, अव्ययी भाव समास। हाथों हाथ, मनोमन, मन ही मन कुछ गुथे जा रहे हैं, कुछ बोल, मन ही मन कुछ सोचे जा रहे हैं। दूर दूर, दूर दूर, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया, हाथों हाथ मारे हैं, रातों रात उसने ये काम कर लिया। आपके दैनिक जीवन में इसका हमेशा प्रयोग होता रहता है। तो ये जहां पर किसी भी शब्द का पुनरावृत्ति हो जाए तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो आज के लिए इतना ही। आज आपको 2 समास पढ़ा दिया गया है, अब बचा आपका 2 समास। ये 2 समास आपको अगली कक्षा में बताएंगे हम, और ये आप ऊपर दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देते हैं, क्लास की और सारी चीज़ की आपकी जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, आप लोग थोड़ा बहुत लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इससे क्या होता है कि निःशुल्क अच्छा है, सबको लाभ मिल जाए, निःशुल्क अच्छा है, सबको लाभ मिल जाए, सबका कल्याण हो जाए, जितने अधिक से अधिक लोगों का। ये भी एक प्रकार का परोपकार है आप लोगों के द्वारा किया गया। तो आप लोग